देखिए, अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति तो जेल में अच्छा लगता है और उनको जेल के अंदर ही होना चाहिए था, लेकिन वो जो बाहर घूम रहे हैं या जमानत मिल गए हैं, ये कानून की एक प्रक्रिया के थ्रू ही फिर से वो बाहर आए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अनिल मिश्रा जो व्यक्ति जिसने बाबा साहेब आम्बेडकर का फोटो जलाया, जिसने बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको अगर जमानत मिला है तो कानून की प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा व्यक्ति खास करके जेल के अंदर रहता तो ज्यादा अच्छा था, बाहर रहने से अच्छा है। जो इंसान बाबा साहब का किताब पढ़ के, जो इंसान बाबा साहब के बारे में पढ़ के, जिन्होंने अपनी रोटी पानी का जुगाड़ किया और उसके बाद बाबा साहब को दिन रात वो व्यक्ति जो है उल्टा सीधा बोलते हैं और एक विशेष दलितों का नेता बना दिया है बाबा साहब को, जबकि ये दलितों का नेता नहीं, पूरा देश का नेता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में जो है सिर्फ इंसान उनको दलितों का नेता बना दिया है और एक विशेष लोगों का ही नेता बना के उनको रख दिया। लेकिन जो बाबा साहब ने हमारी जिंदगी में किया है, ये हम लोग जो है 7 जन्म लेने के बाद भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। कहाँ से हार गए हम लोग? आवाज उठा रही थी, आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे जब तक संविधान है देश के अंदर। संविधान, देश जो है संविधान से चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस तरीके से मानसिकता रखते हैं, जो इंसान इस तरीके की मानसिकता है, ये बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में नहीं है, ये जो है ये महिलाओं के विरोध में है। ये इंसान जो है महिला विरोधी मानसिकता रखता है। ये बाबा साहब आम्बेडकर गलत नहीं थे। क्यों गलत? कैसे जमानत मिलने का मतलब ये होता है कि गलत नहीं होते? जमानत मिलने का मतलब ये होता है क्या? अभी तो देखिए ना, पैरोल में तो राम रहीम भी बाहर निकल रहे हैं, हाँ, आश्रम बापू भी बाहर निकलते हैं, पैरोल में तो निकलते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लोग गुनहगार नहीं है। ये तो कोर्ट ने साबित कर दिया वो लोग बलात्कारी है, ये तो कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये लोग सही में पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है इनके ऊपर, ये लोगों ने सजा काट रहे हैं। और जो आप अनिल मिश्रा की बात कह रहे हैं, अनिल मिश्रा ऐसा व्यक्ति है जो बाबा साहब आम्बेडकर को टारगेट करके पूरी तरीके से वो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करे। ये मैं पहले ही बोला, उनका दिमाग थोड़ा सा जो है थोड़ा हिला हुआ है। ये जो उम्र के साथ साथ इनका दिमाग हिल चुके हैं, इनको लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर को टारगेट करके इनको टिकट मिल जाएगा और कहीं ना कहीं से चुनाव, मैं तो कह रही हूँ टिकट देकर इनको चुनाव जितवा दो। अनिल मिश्रा संविधान को टारगेट नहीं कर रहे। किसको टारगेट कर रहे हैं? अम्बेडकर की बात कर रहे। अम्बेडकर को, अम्बेडकर ने तो लिखा था संविधान। संविधान के अंदर जो हिंदू कोड बिल लेके आया था, कोई किसने लेके आया था? अम्बेडकर ने लेके आया था या कोई दूसरा व्यक्ति लेके आया था? जिस अम्बेडकर के महिलाओं को सम्मान देने के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ दिया और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं वो संविधान के विरोध में नहीं। अम्बेडकर जी का विरोध करने का मतलब है संविधान का विरोध करना, क्योंकि अम्बेडकर को पर्सनल लाइफ में तो टारगेट नहीं कर रहे हैं ना। वो क्या टारगेट कर रहे हैं कि अम्बेडकर जो संविधान है जो लिखा है वो अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा है। वो तो कहने का मतलब तो उसका यही है, वो साबित क्या करना चाह रहे हैं। आज देखिए देश के अंदर जो है अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। कोई अम्बेडकर के विरोध में बोलेंगे, कोई कहते हैं कि जो है अम्बेडकर के हमारी जो दुश्मन मुसलमान नहीं है, अम्बेडकरवादी मुसलमान है। तो इस तरीके की बयानबाजी क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको पता चल चुके हैं कि संविधान जो है इनके लिए रुकावट है। संविधान बराबरी का अधिकार देते हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म विशेष के लोगों को बराबरी का अधिकार देने वाला संविधान है। इसी वजह से इनको दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम जो है इनकी मानसिकता यही है कि ये लोग महिला विरोधी है और महिलाओं को सम्मान देने वाला जो है संविधान है। हिंदू कोड बिल है जो हिंदू महिलाओं को या किसी भी समुदाय की महिलाओं को अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। तो इसी की वजह से ये परेशान होते हैं कि किसी भी तरीके से जो है महिलाओं को रोका जाए, महिलाओं को पंखों को काट दिया जाए, महिला को किसी भी तरीके से एक जो है चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाए, महिला को निकलने ना दिया जाए, महिला को सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम के जो है चीजें बना के रख दिया जाए, महिला को बच्चे देने वाली मशीन बना दिया जाए और महिला को सिर्फ रोटी पकाओ, घर का काम करो। अपमान किया है क्या या महिलाओं के साथ? संविधान का विरोध करने का मतलब क्या है? बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध करने का मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना कि महिला विरोधी है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं के बारे में सोचा। बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए इन्होंने जो है अपनी कुर्सी छोड़े थे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने महिला का विरोध थोड़ी ना किया है। संविधान ने महिला को अधिकार दिया है। वो जब संविधान का विरोध कर रहा है, जिस व्यक्ति ने लिखा है बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए वरदान बन के आए हमारी जिंदगी में। बाबा साहब नहीं होते तो आज की डेट में जो है ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं होते। बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज महिला फाइटर प्लेन लेके नहीं उड़ सकते, कानून नहीं बना सकते, महिला आईपीएस आईएएस नहीं बन सकते। महिला जो है आज जो चीना चौड़ा करके घूमते हैं ना, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बच्ची अगर चीना चौड़ा करके घूम रहे, ये बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से है।
आपको कहाँ से पता चला कि हिंदू विरोधी है? आप लोग तो कहाँ चले जाते हैं जब हिंदू महिला के साथ गलत होते हैं? आप कहते हैं, अनिल मिश्रा से पूछिए ना, अनिल मिश्रा से पूछिए कि जो आप बाबा साहब के अंबेडकर के बारे में उल्टे पलटे बयान देते हैं, तो महिला की जब हिंदू महिला के साथ गलत होते हैं, जब हिंदू व्यक्ति के साथ होते हैं गलत, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? हरिओम वाल्मीकि को जो मार मार के मार दिया गया, तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं? क्यों आवाज नहीं उठाते? ये जो अननेसेसरी मुद्दे को लेके ये हाईलाइट होना चाह रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपके देश के अंदर क्या मुद्दा नहीं है? देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ही तो आदिवासियों के मुंह पे मुता था ना, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? मध्य प्रदेश वही राज्य है जहां पर महिलाओं की पेंटिंग तक सुरक्षित नहीं है। महिला की पेंटिंग के साथ भी ये लोग बलात्कार कर देते हैं। ये इतना बेशरम इंसान है और उसके बाद इनकी मानसिकता इतना गंदे है, तब अनिल मिश्रा कहाँ चले जाते हैं? उसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं उठा रहे? और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं, ये तो अपना संविधान विरोधी बात ही नहीं किया है, बाबा साहब विरोधी बात ही नहीं किया। बाबा साहब को हम महिलाओं के लिए वरदान है बाबा साहब। हम क्यों मानते हैं बाबा साहब को? इसीलिए मानते हैं क्योंकि हम महिलाओं को मान सम्मान दिया, हमारे सर का ताज है बाबा साहब। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि महिला ये वो विरोधी नहीं है। अनिल मिश्रा जेल से निकलते कह रहे हैं कि 1000 बार जेल जाना पड़े, जाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आंदोलन जारी रहे। आंदोलन करते रहे, हम भी विरोध करते रहेंगे। आंदोलन करते रहे, आंदोलन सही बात के लिए करें ना। देश के लिए, देश में आज क्या कुछ माहौल हो रहा है उसके लिए आवाज नहीं निकालते। ये संविधान की बाबा साहब के पीछे पड़ गए हैं, तो बाबा साहब का विरोध करके क्या तुम राजनीति चमका लोगे? बाबा साहब का विरोध करके क्या आप अपने आप को चमका लोगे? आप बताइए किस किस उसमें लाइन में जा रहे हैं? महिलाओं के सम्मान की बात करिए ना, महिला अधिकार की बात करिए, हम लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप किस रोजगार की बात करिए, उसमें बात नहीं करेंगे, कुपोषण में बात नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा में बात नहीं करेंगे, रोजगार में बात नहीं करेंगे, किसी भी ऐसा मुद्दे में बात नहीं करेंगे जिसमें बात करना चाहिए। और रोड पे बात नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर रोड कैसा है उसमें बात नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसमें बात नहीं करेंगे। वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है महिला कैसे गायब हो रहा है, रोजगार नहीं है, उसमें इनकी कोई सवाल और जवाब नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ जो है बाबा साहब के पीछे पड़ गए, क्योंकि इनको पता है कि ये मनुवादी है, ये लोग जो है मनु को मानने वाले लोग हैं। ये अंबेडकर जी को संविधान ही तो है जिन्होंने दलितों को उत्थान दिया है, संविधान नहीं है जिन्होंने दलित आदिवासियों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। अगर संविधान नहीं होता तो फिर आदिवासी दलित आगे कैसे बढ़ते? तो इनकी पेट में इसलिए दर्द है क्योंकि संविधान जो है दीवार बन के खड़े है। आज संविधान है जो मान सम्मान और अभिमान दे रहे हैं तमाम दलितों को, इसीलिए इनको परेशानी हो रहा है और इसीलिए ये जो है विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर सारे एक समुदाय के लोग भर गए, वहाँ मान्यता रद्द कर दी सरकार ने। देखो देश के अंदर आज आप लोग खुशियां मना रहे हैं ना, किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को रोक के मान्यता रद्द करके आप लोग खुश हो जाएंगे? आप बताइए ना, मोदी जी क्या बोलते हैं कि मुसलमानों को पढ़ना लिखना चाहिए। मोदी जी क्या बोलते हैं कि पंक्शन लगाने से अच्छा है कि ये लोग जो है इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन वही मुसलमान बच्चे जब पढ़ना लिखना चाहते हैं, जब बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें विरोध करके मेडिकल कॉलेज का जो मान्यता रद्द कर देते हैं। उसके बाद ये लोग खुशियां मनाते हैं। आप खुद समझिए, इनकी ये बोलते कुछ है करते कुछ है। और आपको आज की डेट में देश के अंदर जो है मुसलमानों का विरोध करना बहुत इजी हो गया, सॉफ्ट टारगेट हो चुका है मुसलमानों का विरोध करना। कह रहे हैं कि भीम आर्मी के सेना चंद्रशेखर की बुरी हार हुई है, जमानत मिलने के बाद लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, जमानत मिल सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अंबेडकर को मानने वाले लोगों का मनोबल टूट रहे हो। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। जिस कानून का, जिस बाबा साहब को पढ़ के ये आगे बढ़े हैं, ये कोर्ट के अंदर तक पहुंचे हैं और उसी कानून के थ्रू ही ये बाहर निकले हैं। और लेकिन उसके बाद आप जमानत मिलने का मतलब ये थोड़ी ना कि कोई एक पार्टी विशेष हार गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। आप बताएं, देश के अंदर तो बलात्कारियों को फूल माला से स्वागत कर देते भाई। देश के अंदर तो केक काट के स्वागत करते हैं बलात्कारियों का, दिया जला जला के बलात्कारियों का स्वागत करते हैं। हम कहाँ रह रहे हैं? हम कहाँ आगे बढ़े? आज दुनिया का देश जो है एआई बना रहे हैं, उड़ता हुआ जहाज बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, अपनी जनता को आगे बढ़ाने के लिए टेक्निकली तरीके से कहाँ पहुंच रहे हैं। और हम लोग गौमूत्र और गोबर में फंसे हुए हैं और इन्हीं की मानसिकता की वजह से आज देश के बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग देश को पीछे लेके जा रहे हैं इन्हीं की मानसिकता की वजह से। जिस देश के अंदर महिला बराबरी नहीं हो पाते, जिस देश के अंदर अगर महिलाओं को तुम सपोर्ट नहीं करोगे, जिस देश के अंदर तुम गोबर और गोमूत्र में फंसे रहोगे, तो उस देश की उन्नति नहीं हो सकते। ये वही मानसिकता के लोग हैं जिसकी वजह से ये अनिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं, ये मानसिकता उनका वही है, इसीलिए तो संविधान के विरोध करते हैं।